नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। गुजारिश है कि हम आपसे यूट्यूब चैनल ब्यूटी ऑफ सिंध की तरफ से मुखातिब हैं और आज हम एक ऐसे किले की जानिब आए हैं जो कभी नाकाबिल तस्खीर था, किला कोट डिजी। सिंध में अब चंद ही ऐसे कोट और किले रह गए हैं जिन्हें देखकर शानदार माजी को तो याद किया जा सकता है, मगर उनका हाल आजकल काबिल रश्क नहीं। ऐसा लगता है कि गुज़रते हुए वक्त के घोड़े के टापों तले अब वो आला किस्म की ऐसे कोट जो हैं वो रोंदे जा रहे हैं। ऐसा ही एक तारीखी किला कोट डिजी का है जो खैरपुर मीर्स शहर से जुनूब की जानिब 20 से 25 किलोमीटर दूर कौमी शाहराह पर एक छोटी सी पहाड़ी पर वाक़ है। आप जैसे ही किले के अहाते में दाखिल होते हैं तो कदआदम दीवारें और किले के बुर्ज दिखाई देते हैं, मगर आज वहाँ न तो कोई बादशाह तख्त नशीन है और न कोई रानी हरम में है और न ही कोई शाही मुलाजिम जो बादशाह के एक इशारे के मुंतज़िर रहते थे। कोट डिजी का किला एक मजबूत दिफाई किला है या था, जिसे मुकम्मल तौर पर इस तर्ज पर तमीर करवाया गया था कि कोई अगर उसे फतह करने भी आए तो उसके लिए इंतहाई दुश्वारियों का सामना हो और उसे छठी का दूध याद आ जाए। इसलिए शाही दरवाज़े पर यह इबारत तहरीर की गई थी कि किला अहमद आबाद पर संग अस्त दिल दुश्मना एज़ो तंग अस्त। कोट डिजी के किले पर आवीज़ा की गई तख्ती पर इसकी तामीर का साल 1795 लिखा हुआ है, जबकि चंद किताबों में तामीर का साल 1797 भी मिलता है, मगर तामीर होने की इब्तिदा 1785 ईस्वी में हुई थी। किले को उस वक्त के हुक्मरान मीर सोहराब खान तालपुर ने तामीर करवाया था। मीर सोहराब खान खैरपुर हुकूमत के बानी थे। हालानी की जंग के बाद कलोड़ा खानदान की हुकूमत का खात्मा हुआ। इस जंग में मीर सोहराब खान ने अहम किरदार अदा किया था और सिंध के फातेह करार पाए थे, मगर उन्होंने किसी का मातहत रहने की बजाय अपना तख्त खैरपुर में तामीर करवाने का फ़ैसला किया, जिसके बाद मीर फ़तेह अली खान ने 1793 ईस्वी में खैरपुर की खुद मुख्तियार हुकूमत को तस्लीम किया, जबकि खैरपुर रियासत 1954 में पाकिस्तान में शामिल हुई थी। किले की तामीर में उन मज़दूरों का खून पसीना शामिल है जो किसी ज़माने में थर, जोधपुर और जैसलमेर में आने वाले कहत से शदीद मुतासिर हुए थे। जब इस किले की तामीर का फ़ैसला किया गया तो उन लोगों को वहाँ मजदूरी पर लगा दिया गया और उन्हें उजरत में सिर्फ एक जवार जौ की रोटी दी जाती थी। किले की तामीर मुकम्मल होने के बाद उसका नाम अहमद आबाद रखा गया, जो कि बाद में तब्दील होकर कोट डिजी बन गया था। मगर इसी मकाम पर खुदाई के वक्त चंद ऐसे भी आसार मिले हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कोट डिजी से भी कबल के हैं और वो 5000 बरस पुराने हैं। किले में दाखिल होने के लिए एक शाही दरवाज़ा है
जिसमें बड़ी बड़ी नोकदार कीलें गड़ी हैं, ताकि कोई हमला आवर हमला करने आए तो वो इन कीलों से टकरा जाए। दरवाज़ों के इस तर्ज की वजह से हाथियों के हमले से किले को महफूज बनाना था। शाही दरवाजे के अलावा इस किले में 2 और भी दरवाजे इसी तर्ज पर बनाए गए हैं। जैसे जैसे आप किले में आगे बढ़ते जाते हैं, इसकी ऊंचाई भी बढ़ने लगती है और आपके सामने मुख्तलिफ सीढ़ियाँ, जेल खाने, तालाब, हरम, तख्त और गुलाम गर्दश नमूदार होने लगते हैं। मैं जैसे ही मरकज़ी दरवाजे में दाखिल हुआ तो मेरी नज़र उस कुएं पर भी पड़ी जो इस ज़माने में ज़ेर इस्तेमाल था, मगर अब ये कुआं नाकाबिले इस्तेमाल है। जा बजा बिखरी हुई ईंटें किले की खस्ता हाली की गवाही दे रही थीं, जो कि अब इस किले के फसीलों से उखड़ रही हैं। किले को सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान जो हुआ वो 2022 ईस्वी में होने वाली बड़ी बरसातें और सैलाब की वजह से हुआ, और इससे किला जो है तकरीबन तबाह होकर रह गया है और मौजूदा हुकूमत इसकी बेहतरी के लिए कोई भी काम करने से कासिर नज़र आती है। यहाँ पर कुल 50 बुर्ज हैं। खूबसूरती को यहाँ पर कुल 50 बुर्ज हैं जो किले की खूबसूरती को और भी नुमायाँ कर देते हैं। कहीं कहीं से फसीलें टूट फूट का शिकार भी हैं, जिन्हें दोबारा तमीर नहीं किया गया। अगर किले के नक्शे को देखा जाए तो ये एक त्रिशूल नुमा किला है और अपने हिसाब से ये काफ़ी वसी भी है। इस किले को तबाह करने में हमारे अवाम का भी बड़ा हाथ है। वो आते हैं जब भी इसको देखने तो इसकी दीवारों पर चढ़ जाते हैं और इसकी यूं ईंटें उखड़ती रहती हैं और यूं ये आसार कदीमा जो हमारी तारीख़ का बहुत आला नमूना है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। उस ज़माने में तामीर होने वाले अक्सर किलों में एक ही किस्म की पतली ईंटें इस्तेमाल की जाती थीं, जिसे रेत और चूने से जोड़ा जाता था। कोट डिजी में भी इसी किस्म का मटीरियल इस्तेमाल किया गया है। तीसरे दरवाजे को अबूर करने के बाद तालाब नज़र आता है, जिसे शाही ख़ानदान इस्तेमाल किया करता था। इस तालाब में उतरने के लिए तंग सी सीढ़ियाँ भी हैं, जिससे एहतियात से नीचे उतरा और बाद में ऊपर आया जा सकता है। सिंधी ज़बान के मशहूर मुहक्किक इश्तियाक अंसारी साहब अपनी किताब सिंध जा कोट ऐं किला में इस तालाब के बारे में लिखते हैं कि चंद मुहक्किकीन का ख्याल है कि ये हौज़नुमा गढ़ा पीने के पानी का तालाब है। इसकी गहराई 12 फुट और लंबाई 37 फुट जबकि चौड़ाई 22 फुट है। किसी ज़माने में उसे ढांपने के लिए छत भी थी। उसके किनारे मैदान से चंद फुट ऊपर थे। किनारों की दोनों जानिब शहतीर रखने के निशानात थे और अंदर तालाब में शहतीर रखने के लिए 4 खंभे भी हैं, जो कि किले के अंदर रहने वालों के लिए पानी पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा।
यहाँ शाही रहायश गाह भी ऊपर वाले हिस्से में थी और इसके अलावा बारूद खाने, सिपाहियों के रहने का बंदोबस्त और कैद खाने भी ज़्यादातर ऊपर वाले हिस्से में ही हैं। बारूद खाने के आसार अब भी नज़र आते हैं, जबकि जेल की काल कोठरियाँ भी मौजूद हैं। किले की दीवारों को दिफाई हिकमत अमली के मद्देनज़र रखकर तैयार किया गया था, क्योंकि बज़ाहिर एक नज़र आने वाली दीवार दर हकीकत दो दीवारें हैं। एक दीवार जो किले की बैरूनी दीवार है और दरमियान में खाली जगह छोड़कर दूसरी दीवार तामीर की गई है ताकि उसका दिफा और भी मजबूत रहे। किले के तमाम बुर्ज पर तोपें नस्ब की गई थीं जो कि किसी भी हमले आवर को निशाना बनाने की सलाहियत रखती थीं। इसके अलावा किले में कायम मोर्चों पर हर वक्त सिपाही निगरानी करते रहते थे। आज इन तोपों में से एक भी तोप वहाँ मौजूद नहीं है, बल्कि इन तमाम तोपों को पंजाब मुंतकिल किया गया है। हालांकि किसी भी कदीम आसार से मिलने वाली तमाम अशिया को उसी इलाके में रखना लाजमी होता है। अगर ये तमाम अशिया किसी म्यूज़ियम की शक्ल में कोट डिजी में ही रखी जाती तो कदरे बेहतर था, मगर हमारे इदारों की अदम दिलचस्पी के बायस ये मुमकिन ही न हो सका। किले की तख्तगाह, जिसे बादशाही छतरी भी कहा जाता है, वो सफ़ेद ईंटों से तामीर की गई है, जहाँ खास मौके पर बादशाह सलामत अपनी रियाया से मुखातिब होते थे। वहाँ पर अहम ऐलानात भी किए जाते थे। ये जगह इंतहाई खूबसूरती से तामीर की गई थी। इस तख्त में कुल 12 सतून हैं, मगर उसकी छत को देखकर लगा कि उसकी असली छत बहुत पहले ही गिर चुकी होगी और उसे दोबारा तामीर किया गया होगा, क्योंकि छत में लोहे के सरियों का इस्तेमाल किया गया था जो बाकी हिस्से में कहीं भी नज़र नहीं आता। इसके बाद थोड़े ही फासले पर शाही खानदान के रहायशी कमरे और बावर्ची खाना है, जिसकी दीवारें किले की तमाम दीवारों से मुख्तलिफ हैं। दीवारों में चराग रखने की जगह भी बनाई गई है जो शायद सूरज ढलते ही रोशन हो जाते होंगे, मगर इन दीवारों पर ज़्यादा नक्शो निगारी नज़र नहीं आती। सादा सी दीवारें हैं और हवा के गुज़र के लिए बनाए गए मेहराबी शक्ल के दरवाजे हैं जो इस हिस्से को काफ़ी ठंडा भी रखते हैं। अकब में मौजूद शाही बावर्ची खाना है जिसके सतून अब भी मौजूद हैं। इन दीवारों पर उस दौर में प्लस्तर भी किया गया था जो गारे और चूने से किया हुआ था, लेकिन अब वो ज़माने की गर्दिश से हर किसी भी जगह पर नज़र नहीं आता और दीवारें भी आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन बुर्द होने को हैं। किले के किसी भी ऊंचे मकाम पर खड़े होकर देखा जाए तो आपको हरे भरे खेत और खजूर के बागात नज़र आ जाएंगे, मगर उस दौर में बनी इमारतें ही आपकी तवज्जो का मरकज़ रहती हैं, जो कि आज भी कोट डिजी शहर की जीनत बनी हुई हैं। 1843 ईस्वी में जब अंग्रेज़ों ने सिंध फतह किया, तब बरतानवी फ़ौज ने इस किले में रहाइश इख्तियार की थी। यही वो साल था जब सिंध के हुक्मरानों का सूरज गुरूब और अंग्रेज़ों की हुक्मरानी का सूरज तुलू हुआ। वो हुक्मरान जिन्हें लगा कि सिंध के किले नाकाबिले तस्खीर हैं, वो फतेह हो गए और उसके बाद न उनके तख्त रहे
और न ताज। कोट डिजी का किला सिंध की शानदार तारीख की एक अलामत है, मगर क्या हमारा शोबा आसार कदीमा इस बिखरते और टूटते किले को बचा सकेगा, जहां अब वीराना बसता है और एक ऐसी तारीख दफन है जिसका जिक्र अब सिर्फ किताबों तक ही महदूद है। कोट डिजी किले को देखने के लिए आने वाले मेरे तमाम दोस्तों से अपील है कि वो इस किले की सैर करें, ज़रूर करें, मगर वहाँ गंदगी फैलाने और उसकी दीवारों को तोड़ने का काम करने से गुरेज करें। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल हमारी सिंध, हमारे पाकिस्तान को आबाद रखे। अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और फिर कल इस कोट डिजी किले का दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी फरमाकर हमारे यूट्यूब चैनल ब्यूटी ऑफ सिंध 786 को सब्सक्राइब करें। अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और उसके बाद इसके बेल आइकन बटन को प्रेस करके हमारे व्लॉग मुलाहिज़ा फरमाएं और उसके बाद अपने दोस्तों को इन व्लॉग्स को शेयर करें, तो हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमारे इस व्लॉग को देखा।